sorts of things. And okay. Just stay with me, sir, for a second. I want to absorb information that is coming my way as rapidly as possible. Deepak, my colleague, is joining us from Rajouri. Deepak, I'm coming to you in just a second. Manoj Sinha, meanwhile, the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, is meeting with soldiers after having visited border areas. I'm going to get this, of course, information shared with you. Omar Abdullah, meanwhile, the Chief Minister, has arrived in Jammu. The Jammu and Kashmir Deputy Chief Minister has also been out on a recce. That's Surinder Kumar Chaudhary, and he's also doing a frontline recce. The civic administration has to ensure that things keep going on. Let me touch base with Deepak. Deepak, now I want a सीधा जवाब. क्या अभी जहां पर आप खड़े हैं, जहां भी आप खड़े हैं, क्या अभी भी आपको फायरिंग की आवाजें आ रही हैं? देखिए, रुक रुक के आवाजें आ रही हैं और मेरे पीछे का यदि आप एरिया देखेंगे तो यही वो जगह है जहां ब्लास्टिंग हुई है। और ब्लास्टिंग के बाद जिस तरह की इस घर की हालत हुई है, किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन इस घर की हालत देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक ये ब्लास्टिंग हुई थी। और देखिए, ये बाईं और इस जगह ये ब्लास्टिंग हुई है। इस गड्ढे को देखकर आप एज्यूम कर सकते हैं कि ब्लास्टिंग का जो पावर था वो कितना तेज था। यही वो एरिया है, यही वो इलाका है जहां पर आके मोटार गिरा था। उसके बाद ये कम से कम आधा किलोमीटर का डाया है जहां पर ये पूरा डेंट इसने दिया है। और इसके जितने भी छर्रे हैं वो इस पूरे इलाके में, मेरे दाईं ओर देखेंगे तो आधी जगह तो इस तरीके से प्रतीत हो रहा है जैसे कहीं कोई आग लगी हो, क्योंकि ये जितने भी डेंट है ये इस घर में उसी से आए हैं। तकरीबन जो रात का समय था 1:30-2 बजे के आसपास का, उसी समय ये पूरी घटना हुई है। और इसके अलावा यदि ये दाईं ओर का जो इलाका है वहां पर भी इसी तरीके से नुकसान हुआ है। बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उसका नुकसान हुआ है। हालांकि जो लोग थे उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, ये सब वही हैं जो उसके छर्रे पड़े हैं। ये सब आप देख सकते हैं। ये इतनी मोटी दीवार है, उसके बावजूद भी किस तरीके से आप देखिए इसमें गड्ढे हो गए हैं। और इससे समझा जा सकता है कि जो ब्लास्ट हुआ है उसकी पावर कितनी थी, उससे इसका आकलन किया जा सकता है। और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर देखिए ये इलाका है, यहाँ पर देखिए चप्पल पड़ी है किसी की। उसके अलावा जो ये हिस्सा है यहाँ पर ग्लास टूटे हुए पड़े हुए हैं। और इसी तरह की स्थिति घर के भीतर भी है। तो पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से नापाक हरकतें कर रहा है, लगातार सिविलियंस को निशाना बना रहा है, उससे समझा जा सकता है कि उसकी चीज है जो ये दिखा रही है कि वो लगातार हमारे सिविलियंस को, हमारे उन लोगों को जिनकी कोई गलती नहीं है, उनको निशाना बना रहा है। ये घर के भीतर का हिस्सा है। आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। ये पूरा घर अंदर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, इस घर में ये ब्लास्टिंग का आप अंदाजा लगा लीजिए कहां पर वो मोटार गिरा है। और उसके बाद यहाँ पर जो पूरा हिस्सा है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। ये देखिए, कुछ लोग हैं घर के, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और समझूंगा कि आखिर क्या हुआ था। उनसे एक बार बात करके समझने की कोशिश करूंगा और पूछूंगा कि क्या हुआ था। आप यही थे जब ये घटना? हाँ। क्या हुआ, क्या था? ये हमने जो है जोन में डालते हैं। कितने लोग थे घर में उस समय? 3 ही थे, मैं और मेरी वाइफ और मम्मी। सब ठीक ठाक है अभी? जी बिल्कुल। कितने बजे की घटना है ये सर आप मालूम 1:45 बजे। किस तरीके का धमाका सुनाई दिया था? वो फर्स्ट टाइम हुआ ना, तो जब फर्स्ट टाइम बुरा होता हाल, कभी देखा नहीं ना ही कभी सुना। इस बार देख भी लिया, सुन भी लिया, समझ। ये बहुत पाकिस्तान की शुरू से आदत रही है, जो फेस टू फेस तो कभी लड़ाई कर ही नहीं सकता, ये हमेशा पीठ पीछे वार करना, ये तो उसकी शुरू से आदत है। तो अगर फेस टू फेस आके जंग करे तो फिर ही पता चलता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपनी तरफ से जो है इंडिया मुंह तोड़ जवाब दे। हम भी भारत के साथ और इंडिया के साथ। अब लगातार आतंकी निशाने उनको, उन पे आतंकी जो ठिकाने उनको निशाना बना रहे। हम किसी से देखिए ना, वो तो उल्टा सिविल अपने आप को बचाने के लिए वो सिविल को टारगेट कर रहे हैं। अभी सब लोग ठीक हैं? आप लोग अभी आप यहीं पर थे उस समय जब ये घटना हुई? तो ये जब आप रूम में गए तो आपको पहले से आभास हो गया था? हुआ क्या था? नहीं,
तो जब ड्रोन हमला हुआ तो हमने शायद नेटवर्क ड्रोन हमला जब हुआ हमने शायद ठीक है। तो उसके बाद फिर हम जब 1 बजे फायरिंग शुरू हो गई तो मम्मी को मैंने बोला मैं चलो हम एक ही रूम में चलते सारे, तो वहां पे ठीक है। तो अचानक से फिर ये अलमीरा लगी है हमारे सामने बड़ी, तो इसको सीधा किया और गद्दा जो था वो ये बात कर रहे हैं, इस अलमीरा की बात करें, इसको थोड़ा स्ट्रेट करके यहाँ पर आपने लगा दिया दरवाजे, ऐसे दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है, गद्दा उसके पीछे लगा दिया। हमने सोचा अगर छत से गिरता तो फिर तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन बचा इसका ऑप्शन ये है कि जी हमें रोक देगा। तो फिर जैसे ही मतलब बहुत ज्यादा हैवी शेलिंग हुई, जब बाहर पड़ा तो फिर हमें तो मतलब टीके निकल गई हमारी, कभी सुना नहीं ना ऐसा, कभी देखा भी नहीं। तो फिर जैसे ही मतलब रुका, थोड़ा 2-4 मिनट की ब्रेक हुई, तो फिर हमने यहाँ से भागा। हम यहाँ से भागे, जब वहां पे रोड पे पहुंचे तो फिर शेलिंग शुरू हो गई, मतलब बहुत तेज भागे हम। फिर हम चाची के घर पे जाके छुपे, उनका घर यहाँ से थोड़ी सी दूर है। जस्ट 150-200 मीटर। देखिए आप इन शब्दों को सुन के समझ सकते हो, और नुकसान देखिए, नुकसान का आकलन आप देख लीजिए, पूरे घर में शीशों के टुकड़े आपको दिख जाएंगे, किस तरीके से यहाँ नुकसान हुआ, जितनी खिड़की दरवाजे हैं, और जो जान बचाई गई है पूरे परिवार की, उसमें समझदारी का परिचय दिया है। तो जिसने इनको सुना, एक बार आपका नाम क्या है? आपका नाम? कुमार। देखिए दिलीप को जिसने भी सुना वो इन चीजों को अपनाए और समझे, क्योंकि जिस तरीके से बताया कि अलमीरा को दरवाजे के आगे लगा दिया गया था, उसके पीछे गद्दा लगा दिया गया था, और उसके पीछे हम सब लोग थे। ये दरवाजा 2 टुकड़ों में हो चुका है, आप समझ सकते हैं। ये दरवाजा देखिए, ये दरवाजे के 2 हिस्से हो गए हैं। इससे समझा जा सकता है कि कितना नुकसान पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस के ऊपर किया, और लगातार ये नापाक हरकतें करता जा रहा है। और सिविलियंस भी इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान सामने से नहीं लड़ सकता, वो सिर्फ और सिर्फ पीछे से हमला करना जानता है। लेकिन मुझे भारत पे भरोसा है कि भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। All right, we've got an assessment of what is happening there on the ground as we speak. The